दोस्तों जी के क्वेश्चंस में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? दोस्तों इसका सही उत्तर है दयाराम साहनी ने। दोस्तों यह सबसे पहले खोजी गई भारतीय सभ्यता है। हड़प्पा पूर्वोत्तर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का एक पुरातात्विक स्थल है। 1921 में जब जॉन मार्शल भारत के पुरातत्व विभाग के निर्देशक थे, तब दयाराम साहनी ने इस जगह पर सर्वप्रथम खुदाई का कार्य करवाया था। दयाराम साहनी के अलावा माधव स्वरूप व मातीमार भीलर ने भी खुदाई का कार्य किया था। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर त्याग दिया था, वह कौन था? दोस्तों इसका सही उत्तर है चंद्रगुप्त मौर्य। दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कुछ और जानकारी, जैसे इनका जन्म कब हुआ था। दोस्तों इनका जन्म 345 ईसा पूर्व पिपलीवन गणराज्य, जो वर्तमान में गोरखपुर क्षेत्र में है, उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी मृत्यु 298 ईसा पूर्व श्रवणबेलगोला कर्नाटक में हुई थी। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में किसके मध्य लड़ा गया था? दोस्तों आपको तो पता ही होगा, तराइन के जितने भी युद्ध थे मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच लड़े गए थे। तराइन का युद्ध, इसको तरावड़ी का युद्ध भी कहा जाता है, यह मोहम्मद गौरी और राजपूत शासक पृथ्वीराज तृतीय के बीच हुए थे। पहला युद्ध 1191 और दूसरा युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ था। दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज की हार से गौरी का दिल्ली, कन्नौज, अजमेर और पूर्व भारत पर अधिकार हो गया था। भारत में इस्लामिक राज्य स्थापित हो गया था। दोस्तों आगे चलने से पहले हमारे YouTube चैनल जीके को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है कि किसने बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया था? दोस्तों इसका सही आंसर है मुर्शिद कुली खां। दोस्तों 1700 ईस्वी में औरंगजेब ने मुर्शिद कुली खां को बंगाल का दीवान नियुक्त किया गया था, जो 3 मार्च सन 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद बंगाल का पहला नवाब बना था। तो दोस्तों इसमें ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि बंगाल का पहला नवाब कौन था? तो इसका सही उत्तर है मुर्शिद कुली खां। और औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? 3 मार्च सन 1707 ईस्वी में। बंगाल में वंशानुगत शासन 23 जून 1757 ईस्वी को समाप्त हुआ था और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल पर अधिकार हुआ था। दोस्तों चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जो है अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई थी? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 1858 ईस्वी के बाद। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला था? तो दोस्तों आपको तो पता ही होगा, इंग्लैंड में 3 गृह युद्ध हुए थे और ये टोटल 7 वर्ष तक चले थे। दोस्तों कई बार क्वेश्चन आता है कि इंग्लैंड का गृह युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों इसका सही आंसर है 1642 से 1651 ईस्वी में। दोस्तों पहला युद्ध जो था वो 1642 से 1646 ईस्वी तक हुआ था। दूसरा युद्ध 1648 से 1649 ईस्वी तक हुआ था। तीसरा युद्ध 1649 से 1651 ईस्वी तक हुआ था। दोस्तों चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, विधवा पुनर्विवाह कानून कब बनाया गया था? दोस्तों विधवा पुनर्विवाह कानून 1856 ईस्वी में बनाया गया था। कुछ इसके ही रिलेटेड कुछ क्वेश्चन और हैं, जैसे हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 16 जुलाई 1856 को हिंदू विधवाओं के पुनर्विवाह को वैध बनाता है। यह अधिनियम 1856 में लॉर्ड कैनिंग द्वारा पारित किया गया था। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि ये किसके द्वारा पारित किया गया था? तो इसका सही उत्तर है लॉर्ड कैनिंग द्वारा। हिंदू विधवाओं के पुनर्विवाह का सबसे पहले लॉर्ड कैनिंग ने वैध बनाया था। तो दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, किस अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है आर्य अवधि में। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों आपको पता होगा, गुप्त समाज की स्थापना चंद्रगुप्त ने की थी। जैसे कोई भी आप पे एग्ज़ाम ले लो या एग्ज़ाम के बिना कोई टेस्ट की तैयारी कर रहे हो, तो पानीपत के बारे में आपको हमेशा पूछा जाता है, पानीपत की लड़ाइयों के बारे में। तो दोस्तों पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी? दोस्तों पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर के सेनापति बैरम खान और हेमू के बीच हुई थी। दोस्तों पानीपत का पहला युद्ध सन 1556 में काबुल के शासक बाबर ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को युद्ध में परास्त किया था। पानीपत का दूसरा युद्ध हेमचंद्र विक्रमादित्य हेमू और अकबर की सेना के बीच 5 नवंबर 1556 को पानीपत के मैदान में लड़ा गया था। अकबर के सेनापति खान जमान और बैरम खान के लिए यह एक नायक जीत थी। पानीपत का तीसरा युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठा सेनापति सदाशिव राव भाऊ के बीच 14 जनवरी 1761 को पानीपत में लड़ा गया था। यह लड़ाई अब्दाली ने सदाशिव भाऊ को हराकर जीत ली थी। तो दोस्तों चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? तो दोस्तों आपको तो पता होगा, मोहम्मद गौरी अफ़गानी शासक था, अफ़गान से आया था और दिल्ली में जीत के अपने सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत का गवर्नर बना के फिर वापस अफ़गानिस्तान चला गया था। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, मस्तानी किस शासक की प्रेयसी थी? दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार आया है कि मस्तानी किसकी बेटी थी या किसकी प्रेयसी थी। दोस्तों इसका सही उत्तर है बाजीराव पेशवा। दोस्तों मस्तानी हैदराबाद के निज़ाम की पुत्री थी। नवाब की बेगम ने उसका विवाह बाजीराव से कर देने का आग्रह किया ताकि निज़ाम और बाजीराव की मित्रता स्थायी बनी रहे, पर ऐसा हो ना सका और बाद में जाके इनका युद्ध हो गया। दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था? तो दोस्तों इसका आंसर है खिलजी ने। बख्तियार खिलजी ने सन 1200 ईस्वी में सर्वप्रथम बिहार को जीता था। तो दोस्तों ऐसा भी आ सकता है आपको, बख्तियार खिलजी ने कब बिहार को पहली बार जीता और मुस्लिम शासक बनाया था?
तो दोस्तों चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए थे? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है सूरत। दोस्तों ब्रिटिश लाइब्रेरी लंदन के रिकॉर्ड के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 को हुई थी। दोस्तों ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर है 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में। सन 1608 में विलियम हॉकिंस ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज लेकर सूरत आया था। इसके बाद कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना सूरत में 11 जनवरी 1613 को खोला था। तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि सूरत में पहला कारखाना कब और किस चीज़ का खुला था? तो 11 जनवरी 1613 को पहला कारखाना खुला था और पहला कारखाने में कपड़े बनते थे। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? तो दोस्तों इसका सही है पुरंदर दास। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। तो हमारा अगला क्वेश्चन है किसके शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री भारत में आया था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है चंद्रगुप्त द्वितीय। दोस्तों कई बार क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि पहला चीनी यात्री जो भारत आया था उसका नाम क्या था? तो चीनी यात्री हेन सांग ने 7वीं शताब्दी में यहाँ जीवन का महत्वपूर्ण 1 वर्ष एक विद्यार्थी और एक शिक्षक के रूप में व्यतीत किया था। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है मुगल शासकों में से किसे प्रिंस ऑफ बिल्डर के नाम से पुकारा जाता है? दोस्तों आपको तो पता ही होगा अकबर ने कई सारे मकबरे बनवाए थे, बाबर ने भी लूटा था, मकबरे बनाए, पर यहाँ पे हमारा आता है प्रिंस ऑफ बिल्डर्स। तो दोस्तों आपको ताजमहल की तो याद होगी, तो इसका सही उत्तर है शाहजहाँ। हमारे 7 अजूबों में सबसे ऊपर जो है ताजमहल है। तो दोस्तों कुछ बातें ताजमहल के बारे में। ताजमहल इसे 1631 से 1653 में 22 साल में बनाया गया था। मुगल सम्राट शाहजहाँ द्वारा अपनी पसंदीदा पत्नी मुमताज़ महल के मकबरे के लिए बनाया गया था। और दोस्तों 1628 से 1658 तक शाहजहाँ ने शासन किया था। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है ताजमहल का डिज़ाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है उस्ताद ईसा। दोस्तों उस्ताद ईसा को फारसी वास्तुकार भी कहा जाता है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है सिख समुदाय के अंतिम गुरु कौन थे? तो दोस्तों आपको तो पता ही होगा सिख समुदाय के पहले गुरु गुरु नानक देव थे और अंतिम 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। पर दोस्तों कई बार क्वेश्चन आता है सिखों के छठे गुरु कौन थे, सिखों के 7वें गुरु कौन थे और उनका जन्म कब हुआ था? तो दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ सिखों के 10 गुरुओं के बारे में, जिनके नाम, जन्म तिथि, गुरु बनने की तिथि सब कुछ यहाँ पे दिया गया है। तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप इसको रिवाइज़ कर सकते हो अच्छे से। सिखों के पहले गुरु गुरु नानक देव थे, सिखों के दूसरे गुरु गुरु अंगद देव थे, सिखों के तीसरे गुरु गुरु अमरदास थे, सिखों के चौथे गुरु गुरु रामदास थे, सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव थे, छठे गुरु हरगोविंद सिंह, 7वें गुरु गुरु हर राय, 8वें गुरु हरकिशन, 9वें गुरु तेग बहादुर और 10वें गुरु गोविंद सिंह थे। दोस्तों इनकी जन्म तिथि भी आपके सामने दी गई है, गुरु बनने की तिथि भी आपको दी गई है। तो दोस्तों इससे आपको अच्छे से पता चल जाएगा और ये आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्प करेगा। आशा करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे यूट्यूब चैनल जीके को। लाइक एंड सब्सक्राइब।